सोचिए, अयोध्या के महान सम्राट राम, जिनके सामने दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं टिक पाई, वो अचानक युद्ध के मैदान में अपने धनुष को नीचे क्यों रख देते हैं? और ये कौन से दो छोटे से बालक हैं जिन्होंने अकेले खड़े होकर राम की पूरी सेना को चुनौती दे दी? आज पाने पलटों पर हम पलटेंगे रामायण का वो पन्ना जहां लव और कुश ने अपनी वीरता से इतिहास रच दिया। कहानी शुरू होने से पहले नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए, क्योंकि ये कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। नमस्ते दोस्तों, पाने पलटों में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस राम ने रावण जैसी महाशक्ति को हराया, क्या उन्हें अपने ही बच्चों के सामने झुकना पड़ा होगा? एक महान सम्राट का पुत्र महल को छोड़कर जंगल में क्यों पले? और दो छोटे से बालकों ने अयोध्या की पूरी सेना को कैसे परास्त कर दिया? अगर इन सवालों ने आपकी उत्सुकता बढ़ा दी है, तो आज पलटते हैं रामायण के एक ऐसे पन्ने को जहां प्रेम, त्याग और वीरता की अनोखी गाथा छिपी है। ये कहानी है लव और कुश की। ये कहानी शुरू होती है अयोध्या के महान सम्राट राम के राज्याभिषेक के बाद। चारों ओर शांति थी, पर प्रजा के बीच दबी हुई एक निंदा की आवाज ने राम को एक कठिन निर्णय लेने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी माता सीता का त्याग कर दिया। अयोध्या की महारानी गर्भवती अवस्था में वन की ओर चल पड़ी। वह पहुंची तमसा नदी के तट पर स्थित महर्षि वाल्मीकि के शांत आश्रम में। यहीं त्याग और तपस्या की इस भूमि पर उन्होंने दो तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया, लव और कुश। बालकों को महर्षि ने पाला, उन्हें केवल ज्ञान नहीं दिया, बल्कि हर अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी। सबसे खास, महर्षि ने उन्हें अपनी रची हुई महागाथा रामायण कंठस्थ कराई। समय बीता। एक दिन महाराजा राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का घोड़ा, जिस पर अयोध्या का झंडा लगा था, वो घूमते घूमते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंचा। लव और कुश ने उस घोड़े को खेल खेल में पकड़ लिया। घोड़े को छुड़ाने के लिए एक के बाद एक योद्धा आए, शत्रुघ्न, लक्ष्मण, भरत, पर गुरु वाल्मीकि के इन वीर शिष्यों ने, जो अपने पिता को जानते तक नहीं थे, उन्हें अपने दिव्यास्त्रों से मूर्छित कर दिया। जब स्वयं प्रभु राम युद्ध के मैदान में उतरे, पिता और पुत्र आमने सामने थे। तभी बीच में आए महर्षि वाल्मीकि। उन्होंने राम को सत्य बताया और लव कुश को उनके पिता से मिलवाया। दरबार में दोनों बालकों ने पूरी रामायण गाकर सुनाई। पूरी अयोध्या को पहली बार पता चला कि सीता ने किस अग्नि परीक्षा से गुजरकर अपने पुत्रों को जन्म दिया। राम ने सीता से महल लौटने का आग्रह किया, पर सीता अपने जीवन के सारे कष्ट सह चुकी थीं। उन्होंने धरती माता, जिनकी वो पुत्री थीं, से प्रार्थना की। और फिर धरती फट गई। धरती माता ने स्वयं प्रकट होकर अपनी बेटी सीता को अपनी गोद में समा लिया। राम अपने पुत्रों को पाकर भी अपनी पत्नी को खो चुके थे। यहीं से लव और कुश की नई यात्रा शुरू हुई। राम ने दोनों पुत्रों को अपनाया और उन्हें भावी सम्राट बनने की शिक्षा दी। आगे चलकर लव को श्रावस्ती का और कुश को कुशावती, जो आज के लाहौर और छत्तीसगढ़ से जुड़ा क्षेत्र माना जाता है, का राज्य मिला। उन्होंने अपने पिता के बाद सूर्यवंश की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया। इस कहानी का पूरा अर्थ: कर्तव्य का पालन। राम का सीता को त्यागना राजधर्म का पालन था। लव कुश का राम की सेना को हराना पुत्र धर्म और वीर धर्म का पालन था। यह कथा सिखाती है कि जीवन में व्यक्तिगत प्रेम से अधिक कर्तव्य को महत्व देना पड़ता है। मातृशक्ति की महिमा। सीता का त्याग उनकी कमजोरी नहीं, बल्कि उनकी पवित्रता और शक्ति का प्रमाण था। उन्होंने अकेले अपने बच्चों को पाला और उन्हें इतना वीर बनाया कि वे अयोध्या की सेना से लोहा ले सके। शिक्षक का महत्व। महर्षि वाल्मीकि ने अपनी शिक्षा और ज्ञान से दो बालकों को सम्राट और योद्धा बना दिया। ये था रामायण का वो अध्याय जिसने सबको हैरान कर दिया। उम्मीद है आपने आज ज्ञान के इस पन्ने को पूरी तरह से पलटा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में बताएं कि राम और लव कुश की मुलाकात का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक कर गया। ऐसे ही अनसुने इतिहास और अद्भुत कहानियों के लिए पाने पलटों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए पन्ने के साथ, एक नई कहानी के साथ।